हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आपके लिए जो आज का टॉपिक है, जो आज एचएससी की भर्ती थी, एक पुरानी भर्ती थी और उस भर्ती का आज एग्ज़ाम लिया गया। कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे कि इसको 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर करना है और उसका एग्ज़ाम हुआ। इस पर केस भी कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। सरकार को जो बोला गया कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया सरकार ने और उसके अनुसार उसका समय पर एग्ज़ाम लिया गया। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे थे, युवा तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी पुरानी भर्ती थी, केवल उन्होंने इसमें फॉर्म फिल किया था जो पुराने कैंडिडेट थे। तो कुछ ऐसे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। वो कौन से कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया? जिन्होंने पहले नौकरी प्राप्त कर चुके थे सरकार के द्वारा या फिर उन्हें बाद में निकाल दिया गया है। तो उस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ, उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो आज का मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, पेड क्लास से हटकर टॉपिक है। पेड क्लास वालों को आज करंट अफेयर दे दी जाएगी, इस वीडियो के बाद उनके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से वो करंट अफेयर देख सकते हैं। आज उनकी अलग से कोई क्लास नहीं होगी, करंट अफेयर की क्लास होनी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट उनका हो चुका ऑनलाइन, आज मैंने टेस्ट ले लिया है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आज टेस्ट हुआ। जी हाँ, कैटेगरी नंबर आपका 23 है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, पीटीआई की भर्ती थी, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आज का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में मदद कर सकते हैं। तो जो भाई अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, वो हमारा पेड जो बैच है वो ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत कुछ करा रहे हैं। जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न हम कवर वहाँ पर करा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे जो पेड कोर्स है, वहाँ से जो प्रश्न या कवर जो भी कोई भी टॉपिक है जो भी कंप्लीट करवाया गया है, वो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। 99% हम आपको लिख कर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, भारतीय के लिए वृत्त रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो ये प्रश्न बना नहीं है, पूछा गया है सरकार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा, आज के पेपर में पूछा गया, कनिष्क के द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल इसका आंसर कनिष्क होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लें, इसे जल्दी कवर करूंगा मैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 2 देखें, सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत के अंतिम सरकार की स्थापना कहाँ पर की? देखो, सुभाष चंद्र बोस का नाम काफ़ी आता है। इन्होंने एक अंतिम जो सरकार की स्थापना की थी, उस देश का नाम पूछा गया, कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर इसने इसकी स्थापना की थी। तो नोट कर लेना, यहाँ से हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न काफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि कई प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न भी हिस्ट्री से संबंधित है। गुरु नानक की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरु अंगद देव। इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव। मैं केवल जीएस के प्रश्न ही कवर कराऊंगा, क्योंकि कुछ प्रश्न अलग से भी करा दूंगा करंट अफेयर के आपके कवर, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें हिंदी के, अगर मैं वो भी साथ के साथ कवर कराऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। वो मैं भी बता दूंगा साथ के साथ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फिजिकल से संबंधित है, वो हम नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि उनके आंसर नहीं मिले, हमने कोशिश भी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? देखो, खरीफ और रबी, देखो रबी का मतलब होता है सूर्य। सूर्य की जो रोशनी की जरूरत पड़ती है वो कब पड़ती है? ठंड में जरूरत पड़ती है। लेकिन खरीफ की बात करें तो इसका विपरीत मान के चलें, गर्मी। जी, क्या मानते हैं? गर्मी। तो गर्मी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कटाई है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर यही होगा। प्रश्न नंबर देखें 5। प्रश्न नंबर 5 देख लें। जो प्रश्न नंबर 5 होगा आपका, राइट, बिल्कुल राइट हैंड की तरफ है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता? देखो, अगर मैं हरियाणा की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा, तो स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन थे। जी हाँ, अगर उनकी मैं बात करूं, 1968 की मैं बात कर रहा हूं, वो स्वामीनाथन से संबंधित है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं विश्व की बात कर रहा हूं तो नॉर्मन बोरलॉग का इससे संबंध आता है। किसका आता है? नॉर्मन बोरलॉग का संबंध आता है। इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सभी जानते हैं, 25 जनवरी। कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल करंट अफेयर का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न नंबर 7 क्या होगा आपका? प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन? नहीं जानते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। इन्हें एक उपाधि दी गई थी बारडोली में, जो जो पुरुष की उपाधि दी थी, एक बारडोली की महिला थी, उन्होंने इसको उपाधि दी थी। और मोरारजी देसाई है, जो एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाले थे। तो ध्यान देना है, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। जी हाँ, प्रश्न नंबर 8 देखिए, चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? देखो, ये आपका पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न संधियों में से कौन सी एक कब्ज संधि है? देखो, जो आपको जॉइंट बोलते हैं, जैसे जो जोड़ती है एक प्रकार से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। जी हाँ, कोहनी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एल्बो बोलते हैं जिसे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखें, एमआरआई का क्या अर्थ है? जो सभी कराते हैं एमआरआई में की
पूछते हैं कई बार क्या करके आए हैं आप, क्या दिखाया आपने, MRI करवाई है, तो इसका जो राइट आंसर होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंध, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। प्रश्न नंबर 11 देखें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो देखो सुनील छेत्री को कौन नहीं जानता, बिल्कुल इनका नाम है, इन्होंने तो अपना नाम ही कर दिया देश में एक प्रकार से, इससे तो सभी जानते हैं। लेकिन जो सिफारिश की गई है पद्मश्री के लिए वो मैं आपको बता दूं, IM विजन। कौन है? IM विजन के लिए सिफारिश की गई है। करंट का प्रश्न है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके राइट हैंड की तरफ बिल्कुल। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 1921 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, करंट का प्रश्न है, वैसे मेरे हिसाब से नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अधिकार दिवस कब मनाते हैं विश्व उपभोक्ता? तो सभी जानते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो 15 मार्च। कब मनाते हैं? 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लें, एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करंट के काफी प्रश्न पूछे गए, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने भी सारे प्रश्न हैं वो आपके फिजिकल से यानी खेल कूद से ही ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा मेजबानी किसकी? एशिया कप की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के लौह पुरुष, जी हाँ ये हरियाणा जीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा हरियाणा का लौह पुरुष है बंसीलाल। कौन है? बंसीलाल। एक लगा हुआ, देखो इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं, A B। पहला दे रखा है वल्लभ भाई पटेल है, दूसरा बंसीलाल, तो इसे कौन से है? बंसीलाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखें, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं? तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। कहाँ करते हैं? ब्रह्म सरोवर में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? कौन नहीं जाते इसे चक्रवर्ती तूफान के नाम से भी जानते हैं। हरिकेन एक तूफान का नाम है जो न्यूजीलैंड में भी आता है कई बार, ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाता है कई बार, वही दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में भी आता है कई बार। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा कपिल देव। तो इसे हरिकेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हरियाणा का तूफान भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कपिल देव को। तो बिल्कुल है, अच्छा प्रश्न है, हरियाणा जीके से पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से गलत मिलान कौन सा है? गलत ढूंढना। देखो प्रश्न देख लेते हैं गलत कौन सा है। देखो आपका प्रश्न तिलियार झील, ये पूछा तिलियार झील कहाँ पर है? तो हिसार ऑप्शन में है, तो ये गलत हो जाता है। तिलियार हिसार में नहीं है, ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक में है। ब्लू बर्ड हिसार में है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, अगला भी बडकल झील ये भी फरीदाबाद में है, तो ए बिल्कुल सही होगा। तो तिलियार बिल्कुल गलत आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये पुराना ही प्रश्न पूछा गया, नए की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहादुरगढ़ में आपको बता दूं, इनका जो संबंध है, इनको ये डब्बाली सिरसा तक जाता है, एक राजमार्ग है, पुराने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हिसार से होता हुआ डब्बाली सिरसा तक जाता है आखिरी में। तो ये NH 10 पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? NH 10 पर पड़ता है। गढ़ी शापला है, महम है, रोहतक है, ये वहाँ से निकलता हुआ चला जाता है, तो NH 10 पर पड़ता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 20, अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी, जी हाँ ये हिंदी का प्रश्न आया मेरे हिसाब से, तो शुद्ध वर्तनी के मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल सही क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? देखो उद्घोष बिल्कुल ठीक है, एकता ठीक है, उपरोक्त सभी है, तो तात्कालिक ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सही ये बिल्कुल होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची बताना है इसका, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, मेरे हिसाब से इसका जो क्रोध का पर्यायवाची ऑप्शन सी हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें से मुझे डाउट है, तो आप देख लेना पर्यायवाची इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रहास, ये भी हिंदी का प्रश्न है, इसका भी पर्यायवाची पूछा गया है, तो देख लेना एक बार। इसका करवाल हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आयस शब्द का पर्यायवाची, तो आयस का पर्यायवाची बताए तात्पर्य, तो आयस का क्या होगा? तात्पर्य। तो नोट कर लें, बिल्कुल सही आंसर यही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखें, अर्जुन शब्द का विलोम कहा अर्जित, तो अर्जुन का क्या है? अर्जित, तो नोट करें, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, कथित शब्द का विलोम क्या है? कथ्य है, तो कथित का क्या होगा विलोम? अकथित। क्या होगा? अकथित। नोट कर लें। हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, इनमें थोड़ी सी डाउट होती है, लेकिन मैं ज़्यादा इनसे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। जो मेरा पार्ट है वो GS का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको सही कवर करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है गलत आपको बिल्कुल करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखिए, 3 लोग से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सबसे निराला, तो इसका राइट का आंसर क्या होगा? सबसे निराला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब सुकुन का विलोम क्या होगा? शकुन होगा, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देख लें एक बार सभी, प्रश्न नंबर 30 देख लें एक बार। प्रश्न नंबर 30, ये थोड़े से इंग्लिश के प्रश्न हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी इंग्लिश की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल ये पार्ट छोड़ दूंगा, कहीं और से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आगे देखें,
प्रश्न नंबर 40 देखें, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था? पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था? स्प्रिंट एंड मोशन। क्या था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 देखें, जी हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। 41वां प्रश्न बिल्कुल ठीक ठाक प्रश्न है। हरियाणा किस शहर को जिसे साई के नाम से भी जाना जाता है, हाइपो किसके सेंटर स्थापित किया गया? तो मैं आपको बता दूं, तीसरी यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है स्पोर्ट्स, जो देश की तीसरी बनेगी वो सोनीपत में बनेगी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? सोनीपत होगा। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 देखें, WHO का गठन किस तिथि को किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 1948। कब किया गया? 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 देख लें। प्रश्न नंबर 43 इसमें लिखा, स्वास्थ्य के किस आयाम में आत्मविश्वास आएगा? तो इसका जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा, ये फिजिकल का प्रश्न है, शारीरिक आयाम। किस में आएगा? शारीरिक आयाम में। प्रश्न नंबर 44 देखें, भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालय के स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा आयुष्मान भारत। तो क्या होगा? आयुष्मान भारत बिल्कुल सही आंसर होगा। किसका? प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 देखें, किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध वृत्ततेशी प्रतिक्रिया उनके संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है? तो मैं इसको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा JB नेस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 ये प्रश्न अच्छा है, साइंस से संबंधित प्रश्न है। सरल भाषण में किसकी आकृति बनती है? तो टिड्डी की बनती है। किसकी बनती है? टिड्डी की बनती है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 47 देखें सभी। प्रश्न नंबर 47 है, इसमें स्वाध्यायाम का संबंध निम्न में से किससे है? प्राणायाम से, नियम से, आसान से, यम से है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल मेरे हिसाब से सही होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 48 देखें, लेट कर किया जाने वाला है शुद्धि क्रिया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा शुद्धि क्रिया। क्या होगा? शुद्धि क्रिया। प्रश्न नंबर 49 देखें। प्रश्न नंबर 49, जी हाँ, कौन सा ये जो योग दिवस था आपकी बार आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, छठा आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 50 देख लें एक प्रकार, जी हाँ, फुटबॉल इसमें से इनमें मेल नहीं खाता, बाकी सभी मेल खाते हैं मेरे हिसाब से। फुटबॉल इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 51 देखें, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार शपथ शामिल किया गया? खेल में डोपिंग को पहली बार शपथ शामिल किया गया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस हुआ है। और इसका जो राइट आंसर होगा 1984। कब किया गया? 1984। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, निम्न में से क्या विषम है? तो विषम पूछा गया है इसमें से। तो इसमें बैंडेज है, ट्रॉनिक है, चार्ली हर्षे स्लिंग है। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 53 देखें, रेड क्रॉस सोसाइटी गठन भारतीय रेड क्रॉस का पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1920। कब हुआ है? 1920। प्रश्न नंबर 54 देखें, चोट लगने के पश्चात इसका नामक सिद्धांत का प्रयोग, जी हाँ, ऊंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54 देखें, हो सकता है इसमें से एक दो प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी अच्छे से कवर कराया जाए, कोई प्रश्न गलत ना हो आपका, सारे प्रश्न सही हों बिल्कुल। अगला प्रश्न, जी हाँ, फिजियोथेरेपी का नामक शब्द किससे संबंधित है? मतलब पूछा है सीधा प्रश्न, तो फिजियोलॉजी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 56 देखें, 12 का संबंध, जी हाँ, तो सबसे बड़ा 12 है विटामिन, तो ये नाम भी सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 57 देख लें एक बार। प्रश्न नंबर 57 क्या होगा? मानव शरीर में कौन से खनिज लवण सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो कैल्शियम सबसे अधिक है। बिल्कुल राइट आंसर डी होगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 58 देखें, निम्न में से क्या विषम है? तो सी बिल्कुल विषम है इसमें। 58 का डी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 59 देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लंदन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 60 देखें, लाल साहब बुखारी किस ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1932। कब रहे हैं? 1932। तो मैं सारे प्रश्न मोस्टली कवर करा रहा हूँ, कोई ही प्रश्न आपका बच रहा है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 61 देखें, तो 61 का जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल सही है, बलवीर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। तो साक्षी मलिक से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अगर हम 2016 की बात करें तो उन्होंने बाहर में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था, तो एकमात्र महिला थी ये कांस्य पदक जिताने वाली, देश की भी पहली महिला बन गई थी। तो इसका भार पूछा है कितने किलो वर्ग में जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 किलो वर्ग में होगा। और साक्षी मलिक का संबंध मोखराट गांव में है, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है, तो ध्यान देना है। कई बार इसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछी थी, मेरे हिसाब से 3 सितंबर है इसकी, 1994 में शायद कुछ ऐसी है, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 64 देखें, जी हाँ, तो इनका जो संबंध है 64 का किस महिला खिलाड़ी का? मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है, तो मैरी कॉम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 65 देखें, जी हाँ, तो शतरंज से इनका संबंध है। कौनहरी हप्पू का किससे संबंध है? शतरंज से इसका संबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 66 देखें, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? प्रश्न नंबर 66, कुश्ती से संबंध नहीं है,
तो इसमें नवजोत कौर का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का कुश्ती से संबंध है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 67 देख लें एक बार, भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसके लिए दिया गया? कबड्डी के लिए। तो नोट कर ले किसके लिए मिला है? कबड्डी के लिए। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा का आपका संबंध किस खेल से है? तो इसकी थोड़ी सी मुझे डाउट है, इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न नंबर ये देखें 59वां देखें, प्रश्न नंबर 69 देखें, सॉरी। तो इसका जो हैंच बैक, सॉरी, जो स्वै बैंक का जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से लाभकारी रहता है? तो इसका मुझे आंसर पता नहीं है, कुछ प्रश्न अलग हैं इसमें, फिजिकल से संबंधित हैं, एस और सी आकृति से। तो प्रश्न नंबर सी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 72वां प्रश्न देख लें, तो 72वें का प्रश्न का मांसपेशियों क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? एक्टिव है या नेफ्रॉन है, एलियोली है? तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ प्रश्न अलग हटके हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न थोड़े से बिल्कुल फिजिकल से संबंधित है, इनसे आपका कोई संबंध नहीं है, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की। प्रश्न नंबर 75 देखिए, लाल रक्त कोशिका निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हेमोलाइसिस, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। जी हाँ, प्रश्न नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो 2 से 6 वर्ष का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा है, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, उससे पहले का पूछा है। तो क्या होगी आपका 76 का बिल्कुल 2 से 6 रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये फिजिकल से संबंधित है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो विलियम वुड को कहते हैं, या विलियम जेम्स को कहते हैं, या कॉलमेल गिब्स को कहते हैं? तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी। फिजिकल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उनका आंसर अभी पता नहीं है, बाद में हम आपको बता देंगे, लेकिन मोस्टली हमने ज़्यादातर आपको आंसर सभी बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बिल्कुल अलग लेवल के प्रश्न हैं, इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। हृदय की मांसपेशियों परत को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न पूछा है, तो ये प्रश्न भी अलग है, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न ठीक है बिल्कुल। डिकेथलॉन के अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1500 मीटर रेस। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ये होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न अलग हैं, ये फिजिकल से संबंधित है, इनका कुछ आपसे संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग लेवल के प्रश्न हैं, बिल्कुल इनका कोई पता नहीं। हाँ, 87 देख लें, 87 का जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इसका जो होगा आंसर बिल्कुल सही होगा, अधिकतम हृदय गति। तो बिल्कुल सही आंसर है, 88 मैंने आपका करा दिया है। ये अलग है, इसका बी ऑप्शन है, बिल्कुल ध्यान देना, इसका सही बी ऑप्शन होगा। और प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न देख लो, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया जाता है विश्वविद्यालय से संबंधित। अब की बारी पंजाब को दिया गया, तो नोट कर लेना, बिल्कुल सही आंसर होगा। और श्रेणी जिसमें बल अच्छे भार के मध्य रहता है, तो बिल्कुल अलग प्रश्न है। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? तो शायद मेरे साथ 1952 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये बीजिंग में है। कहाँ पर आपका? बीजिंग में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल है? जी हाँ, नोएडा में। कहाँ पर है सबसे बड़ी एजेंसी? नोएडा में। तो कुछ प्रश्न रह गए हैं, उनके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैंने सारे प्रश्न आपके कवर करा दिए हैं मोस्टली, और उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे प्रश्न कवर कराए हैं सारे अच्छे हैं। अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से वो पीडीएफ ज्वाइन ले सकता है या प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, अगर किसी भाई को एचएससी जीके की अच्छे से तैयारी करनी है, पेड बैच चला हुआ है, हमने अच्छे लेवल की तैयारी करवाई है, तो वो जरूर बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि अच्छे लेवल के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।